Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter third, pronouns. Okay, at the start now this chapter. First of all, we discuss the definition of pronoun. Okay, a pronoun is a word used to replace nouns in a sentence to avoid unnecessary repetitions of the pronoun वह होती है जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो भी हमारे नाउन मीन नेमिंग वर्ड होती है उनको ड्रॉप आउट, उनको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर जब नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउन बनाते समय बार बार नाउन्स की रिपीटिशन नहीं की जा सकती. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर फर्स्ट, स्वाति हैज मैनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट. स्वाति यहाँ पर स्वाति के पास बहुत से चॉकलेट रखती है अपनी पॉकेट में. स्वाति के पास चॉकलेट है तो इससे हुआ हर. नेक्स्ट, प्रिया सेड दैट शी वुड हेल्प हर. प्रिया ने कहा कि वह उसकी हेल्प करेगी. तो प्रिया बार बार रिपीट ना होकर के यहाँ पर अदर वर्ड लगा दिया शी. शी इज अ प्रोनाउन वर्ड. ओके, नेक्स्ट, रमन इज गोइंग टू स्कूल. रमन स्कूल जा रहा है. ही फॉरगेट्स इन हिज लंच बॉक्स एट होम. वह अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाए. तो कौन भूल गया? रमन. तो रमन इज अ नाउन वर्ड एंड रमन की जगह प्लेस पर यूज हुआ वर्ड ही, तो ही इज अ pronouns word. Okay, in the above sentences, her, she, her, he, his words are used in place of nouns Swati, Priya and Ramal. Okay, next है points of honors में. A pronoun can be subject. A pronoun वह subject हो सकते हैं as well as the object of a verb, जिसमें साथ साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होती है. नेक्स्ट, इन नाउन्स फॉर व्हिच ए प्रोनाउन स्टैंड इज कॉल्ड इट्स एंसीडेंट्स. जो प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन जो खड़े होते हैं हमेशा किस पर खड़े होते हैं? अपनी एनिस्ट्रस मतलब अपने पूर्वजों पर निर्धारित होते हैं. ओके, जैसे प्रोनाउन वर्ड से वो किस पर डिपेंडेबल है? नाउन्स पर. और नाउन नेमिंग वर्ड है तो किस पर आधारित हुए? वो एक दूसरे पर निर्धारित होते हैं. नेक्स्ट, in indicates possession, asks questions, points out objects such and so on. यहाँ तक कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस, पोजेशंस जो अपना बताया गया है वो किस पर डिपेंडेबल होता है? वो मोस्टली ऑब्जेक्ट पर निर्धारित होता है. ओके, सो अने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. Pronouns are of many kinds which are discussed as follows. Number first, personal pronoun. Personal pronoun किसे कहते हैं? Personal pronoun are those pronoun that take the place of person. जो व्यक्ति, वस्तु आदि के स्थान की जगह प्रयोग किए जाते हैं उसे हम personal pronoun कहते हैं. Okay? They can be used as subject. यदि हम किसी सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसकी जगह हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रख देते हैं तो वहां पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है. ओके, एग्जाम्पल है सी. सी क्या है? हमारा सब्जेक्ट. ऑफर्ड अस, तो उसने क्या किया? हमें ऑफर्ड किया. क्या ऑफर्ड किया? एक कप ऑफ टी, एक चाय की, एक कॉफी का कप. ओके, तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, she, her, it, they, and them are the personal pronouns. Okay, various form of the personal pronouns are given below in the table. सिंगुलर में है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और प्लूरल में भी ऐसी है. तो फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी. आई के साथ ऑब्जेक्ट है हमारा मी और वी के साथ ऑब्जेक्ट है हमारा अस. ओके, उसी तरह हमारा सेकंड पर्सन में यू. यू के साथ हमारा
ऑब्जेक्ट भी यू, सेकंड पर्सन भी यू और उसका भी ऑब्जेक्ट यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्सिव नाउन। पजेसिव फॉर्म में हमारा माइन और अवर्स। माइन का है हमारा रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, अवर का है अवर सेल्फ। उसी तरह यू का योर सेल्फ एंड योर्स का योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही यूज होता है मेल के लिए, शी यूज होता है फीमेल के लिए, इट यूज होता है एनिमल्स थिंग्स के लिए। ओके, तो थर्ड पर्सन का ही का ऑब्जेक्ट है हिम, और ही का, शी का हर, इट का इट। उसी तरह नेक्स्ट है दे का है दैट, हिज से बना हिमसेल्फ, हर से बना हर सेल्फ, देयर से बना देयर सेल्फ, इट से बना इट सेल्फ। ओके, One's to corner me the pronoun myself and the ourselves are used both masculine gender and the feminine gender. Myself and the ourself हमेशा दोनों ही masculine gender और feminine gender के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है pronoun yourself and the yourselves are used for both masculine gender and the feminine gender. यू एंड द योर सेल्फ इन मैस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आर यूज्ड फॉर द मैस्कुलाइन जेंडर ओनली। ही, हिम, हिमसेल्फ ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ओनली ऑन मैस्कुलाइन मीन मेल जेंडर के लिए। नेक्स्ट है द प्रोनाउंस सी, हर, हर्स, हरसेल्फ आर यूज्ड फॉर फेमिनिन जेंडर ओनली। शी, हर, herself ये केवल फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। द प्रोनाउंस इट, itself आर यूज्ड फॉर न्यूट्रल जेंडर। ओके, द प्रोनाउंस दे, them, theirs, themselves आर यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स। ये किसके लिए हो जाता है? ये सभी जेंडर्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 पर possessive pronoun. Our possessive pronoun are used instead of nouns to show possession or ownership. Possessive pronoun में जहाँ पर अपना निजी अधिकार जमाया जाता है उसी को हम possessive pronoun कहते हैं। एग्जाम्पल है निशाज ड्रेस। तो ड्रेस किसकी है? निशा की। पूरी तरह से किसकी? निशा की। निशाज ड्रेस इज पिंक एंड माइन इज ब्लू। Next is mine, ours, yourselves, his, hers, theirs are called possessive pronouns. Different form of the possessive pronouns are given ahead in the table. Table में है फर्स्ट पर्सन का है सिंगुलर में माइन और प्लूरल का है ours. सेकंड पर्सन का सिंगुलर का yours और प्लूरल का yours. थर्ड पर्सन हिज का तो मेल के लिए, हर्स का फीमेल के लिए एंड इट्स का है न्यूटर के लिए, और प्लूरल्स में है देयर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट एट पीपल्स, जो लोगों को और वस्तुओं को पॉइंट आउट मीन इशारा करते हुए बताते हैं दैट आर द नियर की हमारे पास है या फिर दूर है। फॉर मच टू द इंट्रोड्यूस पीपल, जो इस लोग जो इन चीजों का इंट्रोड्यूस कर रहा है वह पर्सन वह व्यक्ति, उससे वो इशारा करके बता रहे वह चीज पास है या दूर है, उन चीजों का अनुमान लगाता है, उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, ये किसका पेन है? मेरा पेन है। नेक्स्ट दोज आर लिली फ्लावर्स, वे लिली फ्लावर्स हैं। तो हमने पॉइंट आउट किया फ्लावर्स की तरफ, तो हम कह रहे हैं दोज आर लिली फ्लावर्स। ओके, दिस, दैट, दोज, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड नंबर फर्स्ट टू पॉइंट आउट टू द पीपल, जब हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को खड़े होकर पॉइंट आउट करते हैं उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल दिस इज माई कार, ये है जैसे हम खड़े हैं और हम इंडिकेट कर रहे हैं दिस इज माई कार, यह है मेरी कार है। एंड नंबर सेकेंड टू सेपरेट ए कैटेगरी, जब हम किसी कैटेगरी को सेपरेट अलग करते हैं। एग्जाम्पल दोज आर नॉट माइन, वे मेरी नहीं है, अर्थात हमने और उस वस्तु में कोई
सिमिलरिटी मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सेपरेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है व्हेन अ स्टेटमेंट और सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू, जब हम किसी का क्या करते हैं स्टेटमेंट और या फिर किसी का सॉल्यूशन करते हैं उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल दिस इज व्हाट आई सेड, यह क्या मैंने कहा था, है ना। तो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज फॉर द आस्किंग क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। एग्जांपल व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, तुम कैसा भोजन पसंद करते हो, रात को तुम कैसा भोजन खाना चाहते हो, तो ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट है हुज आर दीज पेन्स, ये पेन्स किसके हैं, तो हुज किसके हैं, तो the question words are what, were, whose, what, which are called the interrogative pronouns. Okay, reflexive pronoun. Reflexive pronoun shows that the object of a verb, ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट शो करता है, इज द सेम एज द सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो। ओके, एग्जाम्पल है वी इंजॉयड अवर सेल्फ, तो वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, अवर सेल्फ अपने आप में वो बहुत ज्यादा, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। नेक्स्ट सी प्रेज्ड हरसेल्फ, वह किसकी प्रशंसा करता है, उसकी। सी। नेक्स्ट है इम्पेटिव प्रोनाउन। इम्पेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द लेइंग एम्फोसिस, दैट्स कॉल्ड द इम्पेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल आई माई सेल्फ विल पनिश यू फॉर इट, मैंने अपने आप को पनिश किया जैसे मेरे कोई गलती की थी। नेक्स्ट है he himself told me, उसने मुझसे कहा कि उसने अपने बारे में मुझे न्यूज़ बताई, है ना, या कहा। ओके, तो ये हो गया जब अपने बारे में दूसरे के बारे में बात करें, तो ये हो गया हमारा इम्पेटिव प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन ए फ्रेज। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जहां पर दो शब्दों को, दो क्लूज को, या फिर दो सेंटेंस को एक साथ कंजक्शन के माध्यम से ऐड मतलब जोड़ा जाता है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल दिस इज अ गर्ल, यह लड़की है, और दूसरा सेंटेंस आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो हम दोनों सेंटेंसों को जोड़ा whom से, यह लड़की है जो इंग्लिश पढ़ाती है ना। नेक्स्ट है द शर्ट विच यू गिफ्टेड मी इज एक्सीलेंट, यह शर्ट जो मुझे गिफ्ट मिली थी वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, अच्छी है। ओके, तो यहाँ पर किससे जोड़ा हमने कंजक्शन से या फिर क्लोज से जोड़ा, दैट्स कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। whom, who, whose, which are, and that are the relative pronoun. Next, we join the following pairs of the sentence by using suitable relative pronouns. This is a girl and the girl teases her junior. यह लड़की है जो अपनी जूनियर द्वारा सताई हुई है, तो क्या लगाएंगे, जो। who हमने क्या लगा दी, क्लोज ऐड कर दी, दैट्स कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronouns denotes persons or the things taken as the single in a group. Demonstrative pronoun हमें बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमें बताता है कि एक ग्रुप में से जब हम किसी एक को बाहर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, अथवा अलग करना। एग्जाम्पल ईच ऑफ देम डिजर्व अ रिवार्ड, तुम में से एक है जो डिजर्व करता है रिवार्ड के लिए, तो तुम में से क्या है, एक है, तो ग्रुप है पूरा बच्चों का, और उसमें से हमने किसको छाटा, केवल एक को। नेक्स्ट है ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ, तुम सभी में से जो मतलब तुम जो सब हो, तुम सबके लिए मैंने कुछ तुमको बुलाया है, मतलब मैंने तुम सबको बुलाया है, तो ऑल ऑफ यू, तो मतलब इतने सारे लोग हैं, उनमें से हमने किसी को कहा ऑल ऑफ यू तुम सब के लिए। ओके, तो ऑल ऑफ यू यहाँ पर वर्ड्स हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है ईच एंड आइदर आर यूज्ड टू रेफर टू इंडिविजुअल। ईच और आइदर यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल मतलब अपने आप को व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाते हैं इन द पेयर्स और इन अ ग्रुप ऑफ टू। नेक्स्ट है ईच इज यूज्ड टू रेफर टू द इंडिविजुअल इन ए
ग्रुप, ईच का प्रयोग भी हम ग्रुप के प्रत्येक में से एक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर्स टू द प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शंस। ये हमारे एक्शन को इंडिकेट करता है। गोइंग इन द वन डायरेक्शन, जब हम किसी एक वन डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, एंड ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई शुड ग्रीट ईच अदर ऑन दिवाली। सब एक दूसरे पर क्या करते हैं? दिवाली पर गले लगते हैं, है ना। तो देयर आर द यूज्ड वेयर ए सब्जेक्ट constituting two or more peoples begins or things has been mentioned in the main clause. It's called a reciprocal pronoun. Okay, each other and one another are reciprocal pronoun. Each other is used when two peoples are involved. Each other किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जब दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होती है। ओके, दूसरे वन अनदर होती है इज यूज व्हेन मोर देर टू फॉर पीपल आर इन्वॉल्व। जहां पर दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं वन अनदर। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू द समथिंग दैट इज अनस्पेसिफाइड। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे होते हैं जो अपने आप पे अनस्पेसिफाइड मतलब अनिश्चित होते हैं। एग्जांपल, सिंगुलर का है एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एवरीवन, everybody, everything, nobody, no one, somebody, someone, and something. Okay. Next है plural. Plurals words है example both, few, many, several. Okay. नेक्स्ट है सिंगुलर और द प्लूरल्स। कुछ वर्ड्स रहते हैं ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, जैसे ऑल, एनी, मोस्ट, नन, सब। नेक्स्ट है एक्टिविटी गेट इनटू पेयर्स। मोस्टली ये किसमें इंक्लूड होते हैं? पेयर्स में। टॉक अबाउट एवरीडे थिंग्स और अबाउट ईच अदर्स सैडली। यूज प्रोनाउन wherever possible. फॉर एग्जाम्पल, श्रेया रहती है ही निक, हाय निक, हाउ आर यू, कैसे हो? निक कहता है ही श्रेया, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? श्रेया कहते हैं इज यूजुअली क्वाइट एट योर होम। वेयर इज बूजो, योर पेट, तुम्हारा बूजो कहाँ है? निक कहता ओ पापा इज टेकिंग इट फॉर ए वॉक, अरे पापा उसे अपने साथ वॉक पर ले गए। श्रेया कहती है वेयर हैज टेकन बूजो, है कब तक लेकर आएंगे, मतलब वे कहाँ गए हैं? या फिर निक कहते दे हैव गॉन टू द पार्क नियर मेरे पास के ही पार्क में गए। बूजो में अ लॉट ऑफ अदर डॉग, बूजो भी जाकर अन्य डॉगों से मिलेगा। इन द पार्क, पार्क में दे प्ले हैप्पीली इन द पार्क ऑफ द समटाइम, और पार्क में कुछ देर वो खुशी खुशी खेलेगा। श्री कहते दैट्स वंडर, कितना अच्छी बात है। निक कहते वेयर इज योर मदर, तुम्हारी मदर कहाँ है? लेट मी से, मुझे कहो नमस्ते टू हर, मेरी उनसे नमस्ते कहना। ओके, एंड यू कैन एक्सटेंड द कन्वर्सेशन टू टॉक द अनदर सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब दो व्यक्तियों की बातें हो रही हैं तो इनमें सारे प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है। ओके, दैट किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.